हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स वन का फोर्थ लेसन जो हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल प्लानिंग, उसका प्रैक्टिस सेट सेकंड करने वाले हैं सॉल्व। तो चलो स्टार्ट करते हैं 4.2 से। फर्स्ट समय चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज 1,05,000 at the time of purchase and collected GST rupees 1,22,500 at the time of sale during 1st of July 2017 to 31st of July 2017. Find the GST payable by Chetna Stores. तो चेतना स्टोर है, इन्होंने जीएसटी पे किया था एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी कि जब वो कुछ माल खरीद रहे थे अपने शॉप के लिए, स्टोर के लिए, तो उस टाइम उनको जीएसटी पे करना हुआ था, पड़ा था। तो वो जीएसटी था इतना 1,05,000 रुपीज एंड कलेक्टेड जीएसटी 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। सेल यानी कि उन्होंने जब वो चीजें उन्होंने जो अपनी दुकान में लाई थी उसको बेचने के टाइम पे उन्होंने जीएसटी लिया होगा, तो वो जीएसटी इतना था। अब आप बोलेंगे ये जीएसटी इतना ज्यादा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब उन्होंने अपनी दुकान में कोई चीज लाई तो वो उन्हें होलसेल में मिली होगी। जब उसका प्राइस कम था होगा तो जीएसटी भी बट ऑब्वियस कम आएगा परसेंटेज वाइज। ठीक है ना, परसेंटेज तो सेम रहेगा लेकिन जीएसटी का अमाउंट कम हो जाएगा क्योंकि होलसेल अमाउंट कम होता है। अब जब वो दुकान में अपने सामान बेच रहे तो वो रिटेल में होगा, रिटेल में सेलिंग होगी। तो जब रिटेल में कोई चीज बेचते हैं तो उसका प्राइस क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट अभी जब अमाउंट बढ़ेगा तो उसकी जीएसटी भी परसेंटेज निकालेंगे तो बढ़ जाएगी, इसलिए ये अमाउंट इतना बढ़ गया है। ड्यूरेशन था 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का। तो जीएसटी पेएबल कितनी हुई चेतना स्टोर से वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये भी याद रखने के लिए यहाँ पे दो टर्म्स है, एक तो आउटपुट टैक्स है और एक इनपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स को हम लोग आईटीसी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स कब होता है? जब सामान चला गया। ठीक है, जब सामान चला गया यानी उसने बेच दिया, तो एट द टाइम ऑफ सेल होता है ये। और इनपुट टैक्स कब होता है? एट द टाइम ऑफ परचेज होता है, जब वो अपने दुकान के लिए सामान खरीद रहे थे। ठीक है, तो ये दो चीज आपको याद रखनी है। इनपुट टैक्स कब होगी? जब सामान खरीद रहे हैं। आउटपुट टैक्स कब होगा? जब वो सामान बेच रहे हैं। ठीक है, आउटपुट यानी आउट, जा रहा है सामान, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट सम में आपको परचेज के टाइम पे जो जीएसटी उन्होंने पे किया 1,05,500 का, वो उनका इनपुट टैक्स हुआ। ठीक है, इनपुट टैक्स और आईटीसी कितना हुआ? 1,05,000 रुपीज। और जब सामान उन्होंने बेचा अपनी दुकान में 1 महीने के अंदर, तो इतना जीएसटी उन्होंने कलेक्ट किया, तो ये हुआ आउटपुट टैक्स 1,22,500 रुपीज। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला आता है। जीएसटी पेएबल कितना होगा, यानी कि जीएसटी कितना पे करना होगा। देखिए यहाँ पर इतना जीएसटी उन्होंने पहले पे किया है और बाद में इतना वसूल किया है, तो अब उनको एक्स्ट्रा कितना जीएसटी पे करना है वो आपको बताना है। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी इतना जाना चाहिए, जितना कस्टमर से उन्होंने वसूल किया वही जीएसटी जाएगा। ऑलरेडी वो इतना जीएसटी भरकर सामान लेकर आए हैं, तो अब बचा हुआ अमाउंट उनको भरना है। तो हम लोग क्या करेंगे? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करेंगे, यानी आईटीसी। ठीक है, आउटपुट टैक्स 1,22,500 माइनस 1,05,000। तो ये जब आप माइनस करेंगे, 500 में से 500 चले गए, तीनों जीरो बचे। 22 में से ये दोनों जीरो गए तो 22 बचे। 1 में से 1 गया, जीरो बचा। ये हो गया 22,000 रुपीज। ठीक है, तो जीएसटी क्या लिखेंगे? आंसर आंसर द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर्स इज 22,000 रुपीज।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड सम की तरफ। नजमा इज द प्रोपराइटर ऑफ ए फर्म। एक फर्म है यानी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन समझ लो, तो उसकी ये प्रोपराइटर है यानी कि ये ओनर है। रजिस्टर अंडर जीएसटी, और उनकी जो फर्म है वो जीएसटी के अंडर रजिस्टर है यानी उनको जीएसटी भरना है। शी हैज पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 12,500 ऑन परचेस। परचेस के टाइम उन्होंने 12,500 रुपए का जीएसटी भरा। एंड कलेक्टेड रुपीज 14,750 ऑन सेल, और इतना जीएसटी उन्होंने सेल के टाइम पर वसूल किया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड। यहाँ पर अमाउंट ऑफ आईटीसी कितना क्लेम होगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल, और जीएसटी पेएबल कितनी होगी। तो यहाँ पर फिर से हम लोगों को समझ में आता है कि जो जीएसटी उन्होंने पहले पे किया परचेस के टाइम, वो क्या है, उनकी इनपुट है। ठीक है, तो जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस, या डायरेक्ट लिख दो इनपुट टैक्स। ठीक है, इनपुट टैक्स और आईटीसी इस 12,500 रुपए है। और कलेक्ट कितना किया है सेल के टाइम पे, 14,750। तो आउटपुट टैक्स हो जाएगा 14,750 रुपीज। ठीक है, तो जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला हमको मालूम है कि आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी या इनपुट टैक्स। ये था 14,750 माइनस ये था 12,500। जीरो में से जीरो गए, 5 में से जीरो गए 5, 7 में से 5 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 1 में से 1 गए 0, नो नीड टू राइट। तो 2,250 रुपीज का उनका जीएसटी पेएबल अमाउंट निकल रहा है। लेकिन एक सवाल और है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम। तो आईटीसी कितनी रहेगी यानी कि इनपुट टैक्स कितना रहेगा। ठीक है, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड इज, इनपुट टैक्स कितना है 12,500 रुपए, एंड द जीएसटी पेएबल इज 2,250 रुपीज। ये हमने अभी कैलकुलेट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ। अमीर एंटरप्राइज परचेस्ड चॉकलेट सॉस बॉटल्स। अमीर एंटरप्राइज एक कंपनी है जिन्होंने चॉकलेट सॉस बॉटल्स खरीदी एंड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 3,800, और इन्होंने जीएसटी पे किया 3,800 का। ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रदर्स। उसके बाद उन्होंने उन बॉटल्स को अकबरी ब्रदर्स को सेल कर दी, बेच दी। एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ रुपीज 4,100 रुपीज, और अकबरी ब्रदर्स से उनको जीएसटी कितना मिला, 4,100 का मिला। मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स। उसके बाद मयंक फूड कॉर्नर ने यही बॉटल्स अकबरी ब्रदर्स से खरीदी और इनको जीएसटी पे किया 4,500 का। Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find payable C GST and HGST। तो पता करो अमाउंट ऑफ जीएसटी हर स्टेज पर ट्रेडिंग होते वक्त जीएसटी पेएबल कितना होगा, और साथ में सीजीएसटी और एचजीएसटी भी निकालो। देखिए हर बार आपको जीएसटी बढ़ा हुआ देखने मिलेगा, बिकॉज एक कंपनी जब कोई चीज खरीद रही है तो दूसरे को बेचते प्राइस बढ़ाएगी, बराबर, तो उसका जीएसटी बढ़ जाएगा। और यही कंपनी फिर से कोई चीज तीसरे को बेच रही है, वो फिर प्राइस बढ़ाएगी, तो यहाँ पर फिर से जीएसटी बढ़ गया। तो यहाँ पर एक चेन बन रही है। ठीक है, तो चलो हम लोग उसको देख लेते हैं पहले कैसे इनकी चेन बन रही है और कितने लोगों से घूम घूम कर चीज बिक रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन है, आमिर एंटरप्राइजेस है। आमिर एंटरप्राइज क्या कर रहे हैं, अकबरी ब्रदर्स को चीज बेच रहे हैं, और अकबरी ब्रदर्स किससे बेच रहे हैं, मयंक को बेच रहे हैं, मयंक फूड कॉर्नर को बेच रहे हैं। ठीक है, अभी अमीर एंटरप्राइजेज जो चीजें बेच रहा है, परचेस कर रहा है शुरू में, तो 3,800 उन्होंने क्या किया,
जीएसटी पे किया 3800 का, ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेज। लेकिन जब उन्होंने अकबरी ब्रदर को ये चीज सेल की, तो अकबरी ब्रदर ने इनको कितने रुपए दिए, 4100 रुपीज एज ए जीएसटी दिया, ठीक है। और अकबरी ब्रदर ने जब ये चीजें मयंक को बेची है, ठीक है, तो अकबरी ब्रदर ने कितना मयंक से लिया है, 4500 लिया है। ये यहाँ से रिटर्न आया इनके पास। तो अभी देखिए, इसने परचेस करते वक्त दिया, तो ये इसका इनपुट टैक्स हुआ। और अकबरी ब्रदर्स ने खरीदते वक्त इनको ये दिया, तो ये इनका आउटपुट टैक्स हुआ, बराबर। अकबरी ब्रदर्स ने इतने में खरीदा है, तो ये इनके लिए इनपुट टैक्स हुआ। और इनको बेचा तो इतना इनको मिला है जीएसटी, तो ये इनके लिए आउटपुट टैक्स हुआ। और मयंक फूड कॉर्नर ने इतना जीएसटी दिया, तो इसके लिए ये इनपुट टैक्स हुआ, ठीक है। तो ये इनपुट या आउटपुट, और इसके लिए ये इनपुट या आउटपुट, इस तरह से ये चेन है। अभी हम लोग को बोला है दोनों भी अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग, हर एक स्टेज पर कितनी जीएसटी पेएबल है। तो प्रॉपर ट्रांजेक्शन देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे दो ही ट्रांजेक्शन है। एक अमीर एंटरप्राइज जिसने पहले खरीद के इसको बेचा, और इसने इसे खरीद के इसको बेचा, ये दो परफेक्ट ट्रांजेक्शन है जिनमें आपको इनपुट आउटपुट मिल रहा है। तो दोनों ट्रांजेक्शन पे आपको क्या करना है, जीएसटी पेएबल निकालनी है और सीजीएसटी एचजीएसटी भी निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम लोग डिटेल में लिखेंगे आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। पहले लिखेंगे इनपुट टैक्स क्योंकि उसने पैसे लगाया है। फॉर अमीर एंटरप्राइजेस कितना हो जाएगा ये, इन्होंने पहले चीज जब खरीदी थी तो इनको 3800 रुपीज पड़े थे जीएसटी पे। और आउटपुट टैक्स कितना हुआ इनके लिए, जब इन्होंने बेच दिया तो 4100 का पड़ा, ठीक है। तो जीएसटी पेएबल फॉर अमीर एंटरप्राइजेस वो कितनी हो जाएगी, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स इनका 4100 है, माइनस 3800 इनका इनपुट टैक्स है, माइनस करेंगे तो 300 रुपीज आ जाएगा। जीएसटी पेएबल 300 रुपीज हुई। अब हमको पेएबल सीजीएसटी और एचजीएसटी भी निकालना है। तभी हम लोगों को मालूम है कि जीएसटी क्या होती है, दो जगह डिवाइड होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। तो देयरफॉर पेएबल सीजीएसटी is equal to payable HGST is equal to total GST upon 2, total GST payable upon 2, यानी कि डिवाइड कर दो 300 रुपए को दो जगह, 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 रुपए बच जाएंगे। तो इसके ट्रांजेक्शन में क्या होगा, अमीर एंटरप्राइजेस के लिए 300 रुपए जीएसटी पेएबल हो रही है, 150 रुपए जाएगा सीजीएसटी में, 150 रुपए जाएगा एचजीएसटी में, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड कंपनी अकबरी ब्रदर्स, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अकबरी ब्रदर्स। अब देखिए अकबरी ब्रदर्स के लिए इनपुट टैक्स क्या रहेगा, आईटीसी, क्योंकि उन्होंने जब खरीदा है अमीर एंटरप्राइजेस से तो 4100 रुपीज दिए थे जीएसटी के, तो ये उनके लिए इनपुट टैक्स हो गया, ठीक है। और आउटपुट टैक्स जो है वो उन्होंने मयंक को जब बेचा था, मयंक फूड कॉर्नर को, तो वो उनका आउटपुट टैक्स हो गया, ठीक है। तो वो था 4500 रुपीज। तो अब यहाँ पर जीएसटी पेएबल फॉर अकबरी ब्रदर्स इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स और आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स था 4500 माइनस इनपुट टैक्स 4100, आंसर आ गया 400 रुपीज। तो यहाँ पर इनके लिए कितनी हुई जीएसटी पेएबल, 400 रुपीज की हुई। अभी हम लोगों को क्या करना है, इसमें भी पेएबल सीजीएसटी और पेएबल एचजीएसटी निकालनी है। तो पेएबल सीजीएसटी इज इक्वल टू पेएबल एचजीएसटी इज इक्वल टू
टोटल जीएसटी पेएबल अपॉन 2। तो यहाँ पर हम लोग टोटल जीएसटी 400 है, डिवाइड कर दो 2 से, तो 200 रुपीज हो जाएगा, यानी 200 रुपए जीएसटी और 200 रुपए सीजीएसटी जाएगा। अब फाइनल आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जीएसटी पेएबल फॉर अमीर एंटरप्राइजेस is 300 rupees. GST payable 150 rupees. CGST payable is equal to 150 rupees. Now GST payable for Akbari Brothers 400 रुपए आई थी, तो लिख दो 400 रुपीज। CGST पेएबल 400 का आधा 200 और GST भी 200 होगी। तो इस तरह अगर आप पूरा सम करते हैं आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मयंक फूड कॉर्नर ने भी खरीदा था, तो मयंक फूड कॉर्नर ने खरीदा तो था 4500 जीएसटी देकर, लेकिन इनका बेचने वाला ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए थर्ड ट्रांजेक्शन नहीं पूरा हुआ, इस वजह से हम उसका कुछ भी डिटेल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ इसका इनपुट है, इसका आउटपुट नहीं है ना, इस वजह से ये सम यहाँ पर खत्म होता है। 2 ही ट्रांजेक्शन है, तो 2 ट्रांजेक्शन के हम लोगों ने बता दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे फोर्थ सम पर। मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी purchase some gas cylinders for industrial use for rupees 24,500। मलिक गैस एजेंसी एक एजेंसी है चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में। आप लोगों को यूनियन टेरिटरी तो पता होगा, स्टेट्स होते हैं, वैसे कुछ यूनियन टेरिटरीज भी है इंडिया में, ठीक है। तो चंडीगढ़ भी उसमें एक है। तो उन्होंने कुछ गैस सिलेंडर खरीदे थे इंडस्ट्रियल यूज के लिए 24,500 रुपए में, एंड सोल्ड देम टू लोकल कस्टमर्स फॉर रुपीज 26,500। और फिर लोकल कस्टमर्स लोग को वो सिलेंडर उन्होंने बेच दिए। टोटल अमाउंट इतना था बेचने वाला, यानी 2,000 प्रॉफिट पे बेच दिया, बराबर। नाउ फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%, यानी कि जीएसटी पता करो एट द रेट ऑफ 5% कितनी जीएसटी पे हुई, and hence the CGST and UTGST to be paid for this transaction। और CGST और UTGST भी कितनी पेड हुई वो भी आपको पता करना है इस ट्रांजेक्शन में। UTGST यानी जहां पर स्टेट गवर्नमेंट होती है वहां पर HGST होती है, और जहां यूनियन टेरिटरी है वहां पर UTGST है। दोनों ही सेम होते हैं, जैसे CGST और HGST होते हैं वैसे ही ये दोनों भी सेम रहेंगे, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए क्या अलग कैलकुलेशन रहेगा तो कुछ भी अलग नहीं आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। मलिक गैस एजेंसी ने परचेस किया था सिलेंडर 24,500 में, तो लिखते हैं हम लोग मलिक गैस एजेंसी परचेस्ड cylinders in 24,500 rupees। जीएसटी चार्ज कितनी होने वाली है? 5% की है। रेट ऑफ जीएसटी 5%, यानी 5% यानी कितना अमाउंट हुआ, तो देयर फॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना पड़ेगा आपको। अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितनी परसेंट हो रही है? 5%, यानी 5/100। और किस पर 5% लग रही? इस अमाउंट पर जितनी की चीज थी, बराबर। तो 24,500 का सिलेंडर था, उस पर 5% चार्ज हो रहा है। 2 0 2 0 कट, इन दोनों को ऊपर कर लो मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 1,225 रुपीज इसमें जीएसटी लगनी है 24,500 पर, यानी सिलेंडर खरीदते वक्त। नाउ मलिक गैस एजेंसी ने फिर क्या किया, यही सिलेंडर्स को बेच दिया। मलिक गैस एजेंसी सोल्ड दो सिलेंडर्स इन 26,500 रुपीज।
अब इसमें इतने पैसे में बेच दिया, रेट ऑफ जीएसटी वापस इधर भी 5% ही लगने वाला है। ठीक है, तो जब 5% जीएसटी लग रहा है तो अमाउंट ऑफ जीएसटी इधर भी निकाल लो कितनी है। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 5% यानी 5/100 इंटू 26,500। 20 कट, मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 265 का, 5 5 जा 25 2 कैरी, 5 6 जा 30 प्लस 2 32 3 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 3 13, तो 1325 रुपीज क्या हो गया, इसका जीएसटी वसूल हो गया। तो देखिए जो परचेस करते वक्त जीएसटी दिया था वो हमारा होता है इनपुट टैक्स, बराबर। देयरफॉर लिखेंगे इनपुट टैक्स फॉर मलिक गैस एजेंसी इज 1225 रुपीज। और ये वाला जो है वो उन्होंने कस्टमर को सिलेंडर बेचने के बाद वसूल किया है, बराबर। तो ये उसका आउटपुट टैक्स हुआ। तो आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 1325 रुपीज। ठीक है, तो अब हम लोगों को जीएसटी पेएबल निकालनी है। निकालते हैं जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला यूज करके, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स 1325, आईटीसी 1225, तो बच गए 100 रुपए। जीएसटी कितनी पे होनी है अभी, 100 रुपए। ट्रांजेक्शन पे हमको मिल गया 100 रुपए का जीएसटी जाने वाला है। अब सीजीएसटी और यूटी जीएसटी निकालना है, तो वैसे ही निकालेंगे जैसे आधा आधा पैसा जाता है। तो सीजीएसटी इज इक्वल टू यूटी जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू टोटल जीएसटी पेएबल अपॉन 2। टोटल जीएसटी 100 रुपए है, डिवाइड कर दो 2 से, आ जाएगी 50 रुपीज। ठीक है, अब आंसर लिखने के लिए क्वेश्चन को वापस देख लो। फाइंड द जीएसटी टू बी पेड, जीएसटी कितनी पे हुई वो लिखो, सीजीएसटी और यूटी जीएसटी कितनी पे हुई वो भी लिखो। देयरफॉर आंसर लिखेंगे जीएसटी पेएबल in this transaction is 100 rupees। ठीक है, सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी पेड 50 रुपीज ईच। ठीक है, यानी सीजीएसटी भी 50, यूटी जीएसटी भी 50 रुपए। तो यहाँ पर हम लोग आज की वीडियो को रोकेंगे। 4 सम्स हो गए हमारे, 5 6 और 7 3 सम्स बचे हैं, वो अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।